नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल कैपिटल प्लस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 का। कौन कौन से लेवल मंडे के लिए यानी कि 25 अगस्त 2025 के लिए कौन कौन से लेवल इम्पोर्टेंट होने वाले हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में, वो एनालिसिस करेंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले देख लेते हैं कि जो हमने प्रीवियस वीडियो में जो एनालिसिस किया था, क्या एनालिसिस किया था कि अगर बैंक निफ्टी में ये जो लो बनाया हुआ है ये वाला, ठीक है, ये वाला लो जो बनाया है बैंक निफ्टी ने, ठीक है, ये अगर ब्रेक होता है और एक कंफर्मेशन कैंडल बनती है नीचे की साइड, तो हमें ये गैप फिलिंग का जो सेटअप दिया था ना वो, तो ये गैप फिलिंग तक हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो कल आप देखोगे फ्राइडे के दिन, तो फ्राइडे को क्या हुआ, बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे ओपन हुई, ठीक है, थोड़ा अपसाइड गई, फिर रिजेक्शन लेते हुए यहाँ से रिजेक्शन लेते हुए ये जो लो था वो उसने ब्रेक कर दिया बड़ी सी कैंडल के साथ, ठीक है। तो ये बड़ी सी कैंडल से ब्रेक होने के बाद तुरंत हम एंट्री ले सकते थे या फिर एक कैंडल का वेट भी कर सकते थे कंफर्मेशन के लिए। तो एक अच्छा सा मूव हमें यहाँ पे देखने को मिला 300 पॉइंट का। तो ये जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया था गैप फिलिंग वाला जो सेटअप शेयर किया था कि अगर ये जो लो है वो ब्रेक होता है तो हमें एक अच्छा 200-300 पॉइंट का ट्रेड मिल सकता है। तो जो डिस्कस किया था उसी हिसाब से बैंक निफ्टी ने मूवमेंट दिया, ठीक है। तो ये जो प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था उसका सेटअप था। चलिए अब देख लेते हैं कि मंडे यानी कि 25 अगस्त 2025 के लिए बैंक निफ्टी में कौन कौन से लेवल इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, कौन कौन से सेटअप वर्क करेंगे, कहाँ से बाइंग करें, कहाँ से सेलिंग करें, तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी जो है वो अपने सपोर्ट एरिया के पास में क्लोज हुआ है। तो अगर मान लो बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, माना भी मतलब यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन होती है, ठीक है, और यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद डाउनसाइड का मूव होता है, कौन सा, बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होते हुए यहाँ पे ओपन होके डाउन साइड आती है, ठीक है। तो ये जो जोन है 55,000 और 55,050 के बीच का जोन है, ये बाइंग जोन है। कौन सा जोन है, बाइंग जोन है। तो हाई चांसेस है कि बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्सल करेगी, लेकिन उसके लिए क्या है कि यहाँ पे रिजेक्शन दिखाना चाहिए, एक कंफर्मेशन कैंडल चाहिए हमें कि हाँ यहाँ से बाइंग हो रही है, बायर्स इंटरेस्टेड है और वो बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाने के लिए रेडी है। तो यहाँ से हमें वो कंफर्मेशन चाहिए। सपोर्ट तो है ही, ठीक है, सपोर्ट है, लेकिन हमें एक कंफर्मेशन चाहिए, कोई रिजेक्शन कैंडल बनती है यहाँ से तो हम बाइंग के लिए जा सकते हैं। ये हो गया फ्लैट ओपनिंग के बाद का सेटअप और डाउन साइड आए तब, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होके सीधा ऊपर जाने लगे तो ये वाला जो हाई लगाया था कल, स्विंग हाई जो है, इसके ऊपर हम एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। कौन सा लेवल है, 55,360, ये वाला लेवल जो है। यहाँ फ्लैट ओपन होके यहाँ से ये लेवल ब्रेक होता है तो हमें बाइंग की ट्रेड मिल सकती है कॉल साइड की, ठीक है। तो कॉल साइड की अगर एंट्री लेते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा ये जो टारगेट है ये 55,740 तक होल्ड करना, उससे ज़्यादा होल्ड नहीं करना, क्योंकि ये एक रिवर्सल पॉइंट है। यहाँ से बैंक निफ्टी कभी भी रिवर्स हो सकती है। ये हो गया फ्लैट ओपनिंग के बाद बैंक निफ्टी डाउन जाए या फिर अप जाए, किसी भी तरह जाए, ये दोनों सेटअप हमने ये देख लिया। अब देख लेते कि अगर बैंक निफ्टी में फ्लैट ओपन हो ना हो और गैप डाउन या गैप अप ओपन होती है बैंक निफ्टी, तो कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मान लो यहाँ से बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग होती है, कौन सी, यहाँ तक, इस एरिया में बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग नहीं होना चाहिए। ये जो लेवल है स्विंग हाई, उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है, तो यहाँ से एक हम जो है कॉल साइड ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं गैप अप ओपनिंग के बाद यहाँ से। लेकिन एक बड़ा गैप अप ओपनिंग हो जाए, ठीक है, यहाँ से यहाँ कहीं ओपन होता है तो ये एक रिवर्सल जोन है, तो यहाँ से हम कॉल साइड नहीं जाएंगे, फिर वेट करेंगे कि ये जो लेवल है उसके बाद में वापस बैंक निफ्टी डाउन साइड की आने लगे तो हम यहाँ से पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। तो गैप अप ओपनिंग में क्या करना है, बड़ा गैप अप हो
तो हमें अवॉइड करना है और वेट करना है ये लेवल के पास आने का, 55,740 के लेवल के पास आने का वेट करना है। फिर यहाँ से बैंक निफ्टी रिवर्स होने लगे तो हम एक फुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी में गैप अप ओपनिंग होती है, ये जो स्विंग हाई है उसके ऊपर यही कई गैप अप ओपनिंग होती है, तो हम एक कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। तो ये जो हो गया बैंक निफ्टी में गैप अप ओपनिंग का सेटअप। चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होती है, ठीक है, बड़ा गैप डाउन नहीं लेकिन ये लेवल के आसपास, ये जो लेवल ड्रॉ किया है ना 55,000 का लेवल, तो इसी लेवल के आसपास कहीं ये बैंक निफ्टी जो है ओपन होती है, कौन से 55,000 के लेवल के आसपास में, ये वाला 55,000 के लेवल के आसपास में 54,900 या 55,000 के आसपास गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो हम वापस वेट करेंगे वो गैप डाउन के बाद रिकवर करके ऊपर जाने लगे, ये लेवल के ऊपर आ जाए, फिर हम एक कॉल साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में हमने ये चारों सेटअप बता दिए कि बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, फिर उसके बाद डाउन साइड आए तो कब क्या ट्रेड करना है, अप साइड जाए तो क्या ट्रेड करना है, कहाँ से कॉल या फुट में एंट्री लेनी है, और दूसरा गैप अप ओपनिंग वाला भी सेटअप दे दिया, और चौथा सेटअप दिया गैप डाउन वाला। तो बैंक निफ्टी में हमने 4 सेटअप दिए हैं, तो इस पे आप मंडे मार्केट में ज़रूर ऑब्जर्व करिए कि किस तरह से बैंक निफ्टी ओपन होती है और क्या रिएक्शन रहता है बैंक निफ्टी का हमारे लेवल्स पे, तो वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो उसी हिसाब से आप ट्रेड करिएगा। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और अब देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या ट्रेड ले सकते हैं, कौन कौन से लेवल जो है निफ्टी में इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो निफ्टी में आप देखोगे तो निफ्टी 50 जो है अपने सपोर्ट एरिया के पास क्लोज हुआ है। कहाँ पे, ये लेवल जो है सपोर्ट एरिया यहाँ पे क्लोज हुआ है, ठीक है। तो हाई चांसेस ये है कि ट्रेडर्स को वो ट्रैप करे। ट्रैपिंग कैसे होगी, बैंक निफ्टी ओपन होके ये इसका लो जो है उसका ब्रेक कर दे, फिर लोगों को लगेगा कि बैंक निफ्टी जो है वो अपने ये लो को ब्रेक कर दिया है, अब ये अपने गैप फिलिंग वाले एरिया तक आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ज़रूर देखिएगा मंडे मार्केट में निफ्टी जो है यहाँ से ट्रैप करके ये वाला जो लेवल है 24,840, ये वाला लेवल, यहाँ से एक कैंडल ब्रेकआउट कैंडल तो देखने को मिलेगी, ये लेवल ब्रेक करेगा, लेकिन यहाँ आके एक फिर रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी में मंडे ट्रैप मत होना, ज़रूर से देखिएगा। ये जो लेवल है 24,800 का, यहाँ से जो निफ्टी है वो रिवर्स हो सकती है, तो सीधा ट्रैप मत हो जाइए इस लेवल डे लो को देख के ये ब्रेक हो रहा है तो चलो एंट्री ले लेते, ट्रैप हो जाओगे। ये वाला सेटअप यहाँ पे काम करना मुश्किल लग रहा है। तो यहाँ से अगर ये लो ब्रेक होता है तो हम वेट करेंगे यहाँ 24,800 के लेवल तक वेट करेंगे कि किस तरह से रिएक्ट करता है। अगर यहाँ से सपोर्ट लेके निफ्टी जो है ऊपर जाने लगे तो हम कॉल साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, लेकिन ये ब्रेक होने के बाद पुट साइड में नहीं जाएंगे, ठीक है। और दूसरा सेटअप ये हो गया इसका लो ब्रेक होने पर फेकआउट का सेटअप। अब दूसरा सेटअप ये है कि निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होके ऊपर जाने लगे और ये वाले लेवल तक आती है 24,950 के जो लेवल है, जो प्रीवियस स्विंग लो है उसके पास आती है, तो निफ्टी में हम एक फुट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ से कंफर्मेशन कैंडल मिलती है तब हम फुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो है, मान लीजिए निफ्टी में एक गैप अप ओपनिंग होती है और ये स्विंग हाई जो है वो ब्रेक हो जाए, तो हम वेट करेंगे यहाँ तक आने का 25,050 के लेवल के पास आने का वेट करेंगे, और यहाँ से हम एक फिर से एक फॉल देखने को मिल सकता है। तो ये जो जोन बनाया हुआ है 25,050 के आसपास में, ये जोन में ज़रूर देखिएगा कि निफ्टी यहाँ से किस तरह से रिएक्ट करता है। तो यहाँ से हमें एक
रिवर्सल ट्रेड यानी कि पुट साइड में ट्रेड मिल सकती है। तो ये तीनों सेटअप पे निफ्टी किस तरह से रिएक्ट करती है, कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेंगे। पहला ट्रेड सेटअप कौन सा है, ये वाला बाइंग वाला। ये लो ब्रेक होने के बाद फेक आउट ट्रेड यानी कि कैंडल ब्रेक होती है और यहाँ से रिवर्स हो जाती है, ये पहला सेटअप है। दूसरा सेटअप ये है कि फ्लैट ओपन होके यहाँ से रिवर्स हो जाए तो भी हमें एक ट्रेड मिल सकता है, ये दूसरा सेटअप है। और तीसरा सेटअप है कि निफ्टी अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो यहाँ से ये वाले जोन में रिवर्सल आना संभव है, तो यहाँ से हम एक पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं 25,050 के लेवल से। तो ये था मंडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।